चलिए उसी पे एमसीक्यू लिखवा देते हैं। एमसीक्यू कहाँ तक हुआ था वैसे? पार्ट 7 तक से। पार्ट 7 में यानी 140, 141, 150 कहाँ देखो जरा, 151 तक हो गया था शायद, लगता है ना, चेक कर रहे एक बार। वन 150 हुआ था कि 151? लास्ट कहाँ तक हुआ है? 151 सर। 151 हो एक्स्ट्रा गया चल ना। रहा। हाँ यहाँ से चलिए 152 से चलिए, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर अभी नहीं ना है? 152 से ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा एमसीक्यू है। इसके बाद इसको समझा देंगे। पार्ट 8 है ना, एमसीक्यू पार्ट 8। स्क्रीन शेयर कर दिए सर? कर दिया। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है अंकित? सर यस सर, 152 का बी होगा ना सर? दिख रहा है सर। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? बाकी लोगों को भी सर सोचने कलेक्शन दो। ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज सर। और भी हो सकता है, इसमें ऑल ऑफ द मेंशन लग रहा है हमको। सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कि सभी को मैनेज करता है ना, ये हार्डवेयर एप्लीकेशन को भी मैनेज करता है, और ये ऑप्शन डी होगा। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होना चाहिए। इसमें से सभी आ जाएगा। 152। ऑल ऑफ द मेंशन अविराज। चलिए नेक्स्ट। सर बैक कीजिए ना। कर दिए। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक मिडिलवेयर है, एक इंटरफेस है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता है, बीच में काम करता है, और आपके लिए एक यूज़र
फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी जनरेट करता है। जैसे अभी जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के अंदर वो है विंडोज़। इसके अलावा हम लोग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जाने थे, जिसमें यूनिक्स, लिनक्स, ये सब सारे मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें स्मार्टफोन वगैरह में यूज़ किया जाता है, वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऊपर कीजिए सर। सर 153 के क्या होगा सर? आप बताओ। क्या होना चाहिए, पढ़ के देखिए जरा। सर सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल सही आंसर है इसका। To access the services of the operating system, the interface is provided by the system calls. 153 का B is right answer. सर 154 का सी होगा क्या? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। और गेस करो, बाकी लोग भी देखो जी। ए होगा सर। सर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ये ऑप्शन सही ए है। होगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन ए गीता, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 155 सर 155 का सर बी होगा सर। डी। गेस करो। सर कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क सर। पूरा पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, ये भी देख लेगा। कनेक्शन फेलियर भी देख लेगा। पावर फेलियर भी देख लेगा। ऑल ऑफ द मेंशन इसका सही आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हर टाइप के एरर्स को देख लेता है और आपको बताता है कि किस टाइप के एरर है।
all of the mentioned. 155, D is right answer. सर 156 का सर बी होगा। और अच्छे से पढ़िए इसको 2-3 बार. Where is the operating system placed in the memory? Either low or high memory depending on the location of interrupt vector. फर्स्ट सही लग रहा है. ऑप्शन ए ही ऑप्शन सही ए। है. माइक म्यूट कर लेना खुशी. वन 157 का सी होगा क्या सर? लॉग फाइल सी सही आंसर है, क्योंकि एरर जो भी होता है ना वो लॉग फाइल्स के अंदर लिखा जाता है. सी इज द राइट आंसर.
सर 158 का बी हुआ क्या सर? कैसे? इसमें पूछ रहा कि इसमें से कौन सा जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी आपको सही। पता है QNX, VxWorks, RT Linux वगैरह क्या होता है? नहीं मालूम सर। ऐसे ये पाम तो ओएस सही आंसर है, आपका गेसिंग सही है। पाम ओएस जो है सही वही से है, सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बी सही आंसर है। सर ये बी सही है तो ए बी सी डी इसके बारे में बता। इसको पढ़ना थोड़ा सा अपने से सर्च मार करके, RT Linux, QNX और VxWorks क्या होता है। ठीक। वो सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप ही है, नाम है सिर्फ अलग अलग। 12 बजे वाला क्लास कोई नहीं करता था। 12 बजे का डिस्कशन बंद हो गया है। कहे बच्चे लोग, सब लोग को याद है जी, सब कुछ याद है, पीछे सब लोग पढ़ लिए हैं, कुछ पेंडिंग नहीं रह गया है। सर लिंक आया भी नहीं कर। लिंक भेजा था अंकिता आज? आपको नहीं भेज सकता। लिंक भेजा कर। ज्वाइन नहीं कर रहा था। नहीं, पहले लिंक पूछ भेजा करो। लेते एक हैं, भी तब बच्चा अगर देते हैं। ज्वाइन कर रहा है तो लिंक भेजिए आप, ठीक है ना? ठीक है। काहे नहीं ज्वाइन करती है गीता? अंकित क्या करता है कि कुछ सर हम बैठे हुए है ना, तो बोलता है कि छोड़ दीजिए ना दीदी, एक एक को तो है रख दीजिए, सब कोई कट करके। नहीं, तो सर 2 गो रहता है, कम से कम 3 गो रहता तो ठीक होता सर। दो गो में भी डिस्कशन हो सकता है। रेगुलर रखिएगा तो कभी न कभी कोई वो बात ज्वाइन है। करेगा ही। 3 गो तो तुम लोग रेगुलर रहते ही हो। एक खुशी रहती है, गीता रहती है, एक आप रहते हैं, 3 रेगुलर रहते हैं। अभिराज भी कभी कभी आ ही जाता है। अभिराज का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ठीक क्या? रहता है सर, जे गलती पकड़ाता है तो सुधार देता है उसमें। इन लोग बंद कर दिए। अभिराज लाइन पे है? पढ़िए धीरे धीरे आप लोग, अगबकाइए नहीं। 2 गो में भी डिस्कशन हो सकता है। बारह बजे वाला अटेंड करना की था। बेशक आधे घंटा करो, कोई ज़रूरी है 1 घंटा ही करना? आधे घंटा में कर लेंगे जो होगा। ठीक है सर। इधर सर्दी खांसी हो गया से, तबियत मैया के भी हो गया से, थोड़ा सा हाँ, दिक्कत होता बारिश है। हुई है तो लोग थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है। है 159 का 159 का इसमें से सभी होगा, क्योंकि इन ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस हैज इट्स ऑन ओपन फाइल्स, pending alarm signals and signal handlers, address space and global variables, all of the mentioned। 159 का इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
सर कीबोर्ड में ब्रेक की कहाँ प्रेजेंट होता है सर? ब्रेक पाउस जो बटन होता है ना, स्क्रॉल लॉक के बगल में होता है। इसमें ज़रा देखता हूँ ऑन स्क्रीन में है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास जो कीबोर्ड है उसमें है पाउस और ब्रेक। देखो मैं बताता हूँ, राइट साइड में जहाँ पे होम ये सब होता है ना, उसके ऊपर प्रिंट स्क्रीन और सिस्टम है और स्क्रॉल लॉक है और पाउस और ब्रेक है। मैं एक बार ज़रा वर्चुअल में देख लेता हूँ है कि नहीं, इसके बाद फिर आप लोग को कीबोर्ड में दिखाएंगे। वर्चुअल में देखिए यहाँ पे पाउस जो है ना, इसमें पाउस और ब्रेक दोनों रहता है, समझ गए। अभी हम जो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें पाउस और ब्रेक दोनों लिखा हुआ है, और अभी वर्चुअल कीबोर्ड में आपको क्या दिखा रहा है, सिर्फ पाउस दिखा रहा है। बट यही चीज़ हम जो नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें पाउस और ब्रेक दोनों है, ठीक है। विंडो प्लस ब्रेक की का इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। सीरम क्या होता है सर? सी रैम तो कुछ होता ही नहीं है, एस रैम होता है यस जी। सर, वो दो बार एस रैम होता है गीता, स्टैटिक रैम। सी सीरम रैम कुछ नहीं होता। ना, सी रैम कुछ नहीं होता। एस रैम, कुछ डी रैम। वन 160 का आंसर लिख लिया आप लोग? नहीं सर। आंसू पूछ रहा था कुछ, आज ब्रेक कहाँ पे है। वो पहले ब्रेक का यूज पूछ रहे थे तो वो बता दिया, फिर पूछे कि ब्रेक की प्रेजेंट कहाँ पे होता है। होता कहाँ है ब्रेक की, उसको बोलना स्क्रॉल लॉक के बगल में है, राइट साइड। HP का अगर कीबोर्ड है तो उसमें ब्रेक और पाउस का बटन है। HP एक ब्रांडेड कीबोर्ड है, लोकल कीबोर्ड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन HP वाला ब्रांडेड कीबोर्ड में दिया हुआ है। वन 160 का ऑप्शन डी होगा, रेडी स्टेट। व्हेन ए प्रोसेस इज इन ए ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम IO सर्विस, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू द रेडी स्टेट। अगर कोई प्रोसेस चल रहा है और उसका बीच में अगर ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, जैसे ब्लॉक उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इसके बाद क्या होगा, रेडी हो जाएगा, रेडी स्टेट में आ जाएगा, इट गोज टू द रेडी स्टेट। इस क्वेश्चन को समझे आप लोग। जैसे मान के चले प्रोसेस था, हो रहा था, ब्लॉक हो गया था किसी कारणवश, ठीक है, सिस्टम की इनपुट आउटपुट सर्विस के लिए वेट किया जा रहा था, कहीं वो बिजी था। जैसे ये सर्विस का कंप्लीट होता है, यानी नाउ इट इज़ इन रेडी स्टेट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 160 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सर 161 होगा। 161 में क्या कह रहा है, ए डॉट 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 इज ए टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, नन ऑफ दिस। टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ये दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
ये सब आप लोग को लिखवाया गया है, उसी में से क्वेश्चन बनाए हैं। एक आध वो क्वेश्चन खाली नया होगा, बाकी सारा लिखवाया गया है। आप उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस और उसमें टाइप में जाइएगा ना, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। 162 का होगा सर, ऑप्शन ए। हाँ, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वन 163 का होगा सर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। पीछे हाँ। कीजिएगा थोड़ा सा, पीछे करे। थोड़ा सा। हो गया, हो गया सर, बढ़ा दीजिए। वन 164 का डी होगा सर, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पढ़ लिए क्वेश्चन। यस सर। सही आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबका डेफिनेशन हमने लिख रखा है और उसी का एमसीक्यू दिया हुआ है। अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को पढ़े होंगे, हाँ उसी में से है, तो सारा आंसर आप लोग कर सकते हो। वन 165 का हो गया खुशी। यस सर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है ना, ठीक है। यस सर। 166 लिखिए।
166 का ऑप्शन ए। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट आंसर 167 लिखिए। वन 167 का ऑप्शन बी होगा क्या सर? सिंगल सिंगल यूजर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज राइट आंसर, ऑप्शन बी, क्योंकि सपोर्ट है सिंगल यूजर। जैसे विंडोज जो होता है ना, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसी स्लाइड में से क्वेश्चन निकाले हैं। ये क्वेश्चन इंटरनेट पे ऐसे नहीं मिलेगा, स्लाइड से काट के बनाएं ताकि तैयारी आप लोग का हो जाएगा। उधर से पढ़ भी लोगे, कॉपीज नोट्स भी कर लोगे, इधर से एमसीक्यू करवा देंगे और इसी चीज़ का फिर क्विज टेस्ट करवा देंगे। सर इसमें से एक दो क्वेश्चन हम भी लिख लिए थे सैटरडे पे पूछने के लिए। वेरी नाइस। पढ़ाई ऐसे होना भी चाहिए। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एमसीक्यू, तो थोड़ा सा क्या होगा ना, दिमाग में वो चीज़ रहेगा। आप लोग 2-4 बार पढ़ोगे, फिर एमसीक्यू करवा दूंगा और यही क्वेश्चन डाल देंगे क्विज में। क्विज ऑनलाइन टेस्ट आप लोग दे देना। ऑनलाइन टेस्ट तो अभी तक नहीं देते होंगे आप लोग। ऑनलाइन टेस्ट भी यहीं से देना होता है। टेलीग्राम में बना दीजिए ना सर। क्या टेलीग्राम में टेलीग्राम में क्या? अपना वाला चीज डाल दीजिए। क्या लिंक? सर्च करेंगे ना तो आ जाता है। टेलीग्राम हम बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर। हम गूगल मीट पे ही रहते हैं, यूट्यूब पे और गूगल मीट और वेबसाइट। दिसंबर से एक मोबाइल ऐप बनाने की तैयारी चल रहा है सुपर पाठशाला का। अब आने वाले बच्चों के लिए मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल करवा देंगे उनके मोबाइल में, वहीं से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। यहीं के बच्चे को पढ़ा के यहीं के बच्चे से बनवा देंगे ऐप्स। अभी एक बच्चा का जयपुर में एज ए इंजीनियर ज्वाइनिंग हुआ है, कोडिंग वाले स्टूडेंट का। आज ही के दिन इंटरव्यू क्लियर हुआ है उसका। 1 साल से तैयारी में था। वन 168 का बी होगा ना सर? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज राइट आंसर।
सर 169 का एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ, होगा। विच सपोर्टेड बाई हाउस होल्ड अप्लायंसेस। हाउस होल्ड अप्लायंसेस में क्या क्या आता है? स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट्स हो गया, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड चलता हो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वन का सर ऑप्शन डी होगा क्या? क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम इज राइट आंसर। इतना ही लिखना है आज, क्योंकि इसके बाद का एमसीक्यू जो है सो कंप्यूटर नेटवर्क से है। आगे जब पढ़ाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क ना, तो उसके बाद ये नोट्स करवाएंगे। एक और अगर क्वेश्चन अपने से बना के लिखेगी तो लिख लो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टीमीडिया फीचर्स। ऑप्शन है डोस, लिनक्स, विंडोज, नन ऑफ दिस। लिनक्स सर। नहीं, विंडोज। सर सर मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया आता सपोर्ट्स है। वही नहीं करता है। मल्टीमीडिया समझती है कुछ, ये जिसमें गाना सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, ग्राफिक्स का सपोर्ट सब विंडोज़ देता है। लिनक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीमीडिया एंड मल्टी यूज़र बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्लियर? खुशी? मल्टी यूज़र का मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक यूजर यानी हम सब उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं। मल्टीमीडिया का मतलब हो गया कि विच सपोर्ट साउंड फैसिलिटी, वीडियोस, वाचिंग मूवीज़ एंड ऑल दैट। ये होता है मल्टीमीडिया। मीडिया नहीं समझते हैं, मीडिया है ना। चलिए, ये ख़त्म हो गया एमसीक्यू। अब ज़रा एक एब्रीविएशन का पार्ट लिखवा देते हैं। एब्रीविएशन कहाँ तक चले थे आप लोग? पार्ट 8 हो गया था, ये पार्ट 7 हुआ है अभी। पार्ट 8 भी लगता है कि लिख लिए अंकित पार्ट 8। यस सर, पार्ट 8 हो गया। देखते हैं सर। पार्ट 9 से लिखो फिर। यस सर, यही पार्ट 9 से लिखिए। एट हो गया सर, 1 से लिखना।
हो गया सर, आगे बढ़ाइए। हो गया। एक आध पार्ट का एमसीक्यू फुल फॉर्म से बनवा देंगे। कंप्यूटर एब्रिविएशन से एक आध पार्ट का एमसीक्यू बना देंगे, थोड़ा सही रहेगा। मल्टीपल मीनिंग्स ले करके।
गया अंकित? यस सर। लास्ट है CS क्लियर स्क्रीन, CNR कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग रेजर, CNC कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। हो गया बाबू? गीता, खुशी, अभिराज sir, हो चला गया। गया क्या? अभिराज नहीं है लाइन पे? तबीयत खराब चल रहा है बच्चों का भी। क्लियर लेफ्ट कर स्क्रीन, गए। CS क्लियर स्क्रीन। ठीक है, इसको पढ़िएगा आप लोग, याद